नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पे। परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे आप लोगों के लिए रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर आए हैं हम लोग। इस सीरीज में मशहूर लोगों का नाम है। मशहूर लोगों का मतलब जैसे जो कुछ मशहूर लोग हैं उन लोगों का नाम, जो पहले पुराने लोग और नए लोग हैं, एक करंट अफेयर को छोड़कर मशहूर लोग हैं। इसका दूसरा सीरीज है, केवल 2 सीरीज है। ये रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पूछा गया है। 2018 से 2022 तक हुए रेलवे के पेपर में इन सभी प्रश्नों का संग्रह मिला है, जिसको हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग थंबनेल पर पढ़ लिए हैं कि यूट्यूब पर पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा 100% सटीक प्रश्नों का संग्रह। तो सच में 100% सटीक प्रश्नों का संग्रह है मेरे दोस्तों। देख लीजिएगा, हर प्रश्न रेलवे के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं रेलवे के बच्चों के लिए, जो एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई सभी प्रश्नों में काम देगा, सभी पेपरों में काम देगा रेलवे के आने वाले सभी पेपर। और लगभग एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, इन सभी वनडे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि बर्दवान का राजा कौन था जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बर्दवान का राजा कौन था? जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो उस समय बर्दवान का राजा कौन था? तो बर्दवान के राजा थे तेज चंद। ऑप्शन नंबर ए, तेज चंद्र वर्धमान के राजा थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अलासाने ओटारा है क्या है? अलासाने ओटारा क्या है? आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, मलेशिया के राष्ट्रपति हैं, मालदीव के उपराष्ट्रपति हैं। अलासाने ओटारा क्या हैं इसमें से? तो अलासाने ओटारा हैं आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति। क्या हैं? आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि उन्होंने मृत्यु छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के अधीन सितार का अध्ययन किया। वह 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो की संगीत निर्देशक भी थी। निम्नलिखित में से वो कौन थे जिन्होंने नृत्य छोड़कर प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां के अधीन सितार का अध्ययन किया और 1948 से 56 तक ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी थे? वो कौन थे? तो कौन थे? रविशंकर, ममता शंकर, आनंद शंकर, उदय शंकर। तो कौन थे? तो वो थे रविशंकर। वो कौन थे? रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर थे। कौन थे? रविशंकर। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। जो इस समूह से संबंधित नहीं है, जिसमें सभी लोग हैं, उनको याद है। पहला पाताल हरिकृष्ण, दूसरा विश्वनाथ आनंदन, तीसरा साइना नेहवाल, चौथा कोनेरू हम्पी। अच्छा, ये पाताल हरिकृष्ण ये भी खिलाड़ी से, विश्वनाथ आनंदन भी खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल भी खिलाड़ी है, कोनेरू हम्पी एक प्रसिद्ध अच्छा,
पताल हरिकृष्ण, विश्वनाथ आनंदन, कोनेरू हम्पी, ये सब एक समूह से संबंधित है, लेकिन साइना नेहवाल नहीं। साइना नेहवाल एक लेडीज खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? संतूर से जुड़ा नहीं है, नहीं का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। तो उस्ताद आजम अली खान, अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इसमें से कौन संतूर से जुड़ा नहीं है? तो संतूर से जुड़े नहीं है उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर ए। उस्ताद अमजद अली खान संतूर से जुड़े नहीं है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, चोइला वेलियप्पा मुथम्बा, चोइला वेलियप्पा मुथम्बा। यूएनए की पहली महिला महासभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित यूएनओ की महिला सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, यूएनओ महासभा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोगों को पता है मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो जो भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, उसको किसने निर्देशित किया था? बीजी धामले, बी शांताराम, विमल राय, दादा साहेब फाल्के, इसमें से कौन थे? तो थे दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, ऑप्शन डी, दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा की? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा की थी? के कामराजा, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट को एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता से सम्मानित नहीं किया गया था? किस क्रिकेटर को एमसीसी की मानद सदस्यता से सम्मानित नहीं किया गया था? महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर। किसको क्रिकेटर को एमसीसी की मानद सदस्यता से नहीं सम्मानित किया गया था? कौन सा क्रिकेटर था? तो क्रिकेटर थे महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। इनको एमसीसी से मानद सदस्यता से सम्मानित नहीं किया गया था, एमसीसी मानद सदस्यता से। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विद्वान थी? जो पंडित रमाबाई सरस्वती थी, किस भाषा की महान विद्वान थी? तो वो थी संस्कृत की महान विद्वान थी पंडित रमाबाई सरस्वती। सभी प्रश्न पूछे हुए देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे दोस्तों। प्लीज इसका रिवीजन करके ही जाइए 2 से 3 बार। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्जिन कुरियन को ही माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्जिन कुरियन को ही माना जाता है। वर्जिन कुरियन को ही माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है।
इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? करते हैं पुर्तगाल का। पुर्तगाल मतलब ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि दासबोध मुख्य रूप से किनके लेखन और उपदेशों का संकलन है? दासबोध मुख्य रूप से किनके लेखन और उपदेशों का संकलन है? ये है समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर सी, समर्थ रामदास के लेख और उपदेशों का संकलन है दासबोध। अगला प्रश्न है कि किसने स्टीव बाल्मर को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में संस्थापित किया था? स्टीव बाल्मर को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में किसने स्थापित किया था? जे.डब्ल्यू. थॉमसन, सत्य नडेला, एम.डी. हुड, बिल गेट्स। किसने किया था? तो किए थे सत्य नडेला मतलब ऑप्शन नंबर ए। सत्य नडेला मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सत्य नडेला ही थे, तो वही ना करेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहाँ अपना जीवन बलिदान कर दिया? किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहाँ अपना जीवन बलिदान कर दिया? खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में, साल के पेड़ पश्चिम बंगाल। खेजड़ी के पेड़ पश्चिम बंगाल, साल के पेड़ राजस्थान। किसमें अमृता देवी बिश्नोई ने अपना जीवन बलिदान कर दिया? तो वो थे खेजड़ी के पेड़ राजस्थान। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान। अगला प्रश्न है, यदि बिल गेट्स के पास अपना रास्ता था तो विंडो ओएस को किस नाम से जारी करने की योजना थी? विंडो ओएस को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो विंडो ओएस को इंटरफेस प्रबंध के नाम से जारी करने की योजना थी। इंटरफेस प्रबंध विंडो ओएस को इंटरफेस प्रबंध के नाम से जारी करने की योजना थी। इंटरफेस प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। लगभग सभी महान विभूतियों और भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है। भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश में अधिक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जन्म मदुरै में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै में हुआ था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरै में हुआ था। यह कर्नाटक गायिका थी। प्यारे दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए,
आरआरबी एनटीपीसी 2022, आरआरबी एनटीपीसी 2022 सभी पूछे हुए प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। प्लीज़ अगर ये लग रहा है कि नहीं पूछ सकता है रेलवे के पेपर में, तो प्लीज़ इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर जाइए, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए प्यारे दोस्तों। आवाज़ थोड़ी कम होगी तो पहले बढ़ा लीजिए आवाज़ को अगली बार वीडियो में। और कोई भी कमेंट या कोई भी सुझाव देना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही। राकेश शर्मा ही अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे जो रूस के अंतरिक्ष यान से गए थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, आवाज़ कम हो तो। थैंक यू दोस्तों।